सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सड़क मसाला के बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, धमाकेदार, मसालेदार, बहुत ही बेहतरीन से एपिसोड में, जहां पे देने वालों आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, मिलेंगे बहुत ही शानदार से जवाब। तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपका सवाल ना ले पाऊँ इस बार, तो यार मेरी तरफ से एक बार वापस से माफी, क्योंकि मतलब क्या मैं कहूँ भैया, सवाल भयंकर बहुत ज्यादा आ जाते हैं और जवाब देने का समय दोस्तों इतना होना पॉसिबल नहीं है कि सभी सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बहुत सारे उसको सवाल पिक कर लिए और ऐसे में देने वाला उन्हीं के जवाब। जहां पे अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को अभी का ही बस अपना लाइक करते हुए पूरा का पूरा जो है वो प्यार दे डालिए वीडियो के ऊपर। और खासकर अगर आप यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं तो लाइक करना बनता ही है। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे, कहां 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 यहां। हाँ, हृदय बोलते हैं कि गुरुजी मेरा सवाल है कि OnePlus 8 एंड 8 Pro जो इंडियन वेरिएंट है वो 5G के साथ आएगा या 4G? प्लीज मेरा सवाल पिक कर लो। स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू टू मेरे भाई। आप सभी के लिए भी गुजारिश कि स्टे सेफ, स्टे होम। जहां तक बात है OnePlus 8 Pro की, डेफिनेटली दोनों फोन्स में हमको 5G मिल रहा है। जितने भी वेरिएंट्स हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं और बिकने वाला हो, सारा जो कंप्लीट लाइनअप है OnePlus 8 सीरीज का हमको मिलता है 5G के साथ में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जन्म जया उपाध्याय ने, ये बोलते हैं कि Mi 10 का प्राइस कम होगा कि नहीं। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ Mi 10 की प्राइस की पूरी कहानी। एक बेसिक शॉट आप मेरे ख्याल से अगर समझोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो मतलब क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि आखिर Mi 10 की प्राइस जो है वो क्यों 50,000 है और क्या वो सही है या नहीं है। देखो सिंपल सी बात, ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ था, कितने का, 3,999 युआन, नहीं करीब करीब 41-42,000 रुपीज का। अब अगर इस फोन को इंडिया में बनाया जाता तो ये फोन डेफिनेटली 50,000 से कम का Xiaomi लॉन्च कर सकता था। लेकिन Xiaomi ये बात भी जानता है कि ऐसा नहीं है कि फोन 50,000 का है इसलिए ही जो है वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर ये 40, 42, 45 का भी होता तो भी इस फोन की सेल्स कितनी होती उसकी गारंटी नहीं थी। मतलब Xiaomi के नाम पे 40-45 हजार रुपए भी लोग खर्च करेंगे क्या किसी फोन के लिए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अब इंडिया में अगर किसी फैक्ट्री में इस फोन को बनाया जाए जहां पे Xiaomi के बाकी फोन बनते हैं, तो अकेले एक फोन को बनाने के लिए ऐसा नहीं है ना कि मतलब यहां पे बस ठीक है ये वाला फोन कल से बनना शुरू हो गया। उसके लिए पूरा इक्विपमेंट और पूरा दोस्तों जो कंप्लीट सेटअप है उसका भी अपने आप में खर्चा आता है। अब वो खर्चा अगर फोन भैया पूरे देश में मिलकर बिकेगा ही 2,000-3,000 पीस, तो वो खर्चा निकलेगा कहां से। इसीलिए Xiaomi लगा कि यार एक आसान काम ये है कि ये फोन जो बाहर चाइना में बन ही रहा है वहां से सीधा सीधा इंडिया में लेके आते हैं और बेचते हैं। अब उस चक्कर में क्या हो गया, कीमत थोड़ी सी बढ़ गई जो कि हो गया 50,000 रुपए। तो मतलब ये वो था कि मतलब इंडिया में बना भी लेते। Xiaomi ने बोला कि ये फोन जो है वो इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है और पता नहीं मतलब ऐसा क्या है कि इंडिया में बन नहीं सकता। यार OnePlus 8 Pro भी तो इंडिया में बन रहा है ना, मतलब सैमसंग के भी तो फ्लैगशिप फोन इंडिया में बनते हैं ना। तो मतलब ऐसा तो क्या पता नहीं इस फोन में हीरे मोती लगे हैं कि भैया ऐसा था कि इंडिया में बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये इंडिया में इसलिए नहीं बनाया बिकॉज बनाते तो इकोनॉमिकली इनके लिए वायबल नहीं होता। इससे बढ़िया 2-3 हजार पीस जितने, बिकॉज इतने से ऊपर तो बिकेगा नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में, तो चाइना से लेके आए इसलिए कीमत 50,000 हो गई। अब अगर ये इंडिया में फ्यूचर में बनाना स्टार्ट करें, मतलब अगर ये फोन भयंकर हिट हो जाए और उसके बाद में इनको लगे कि हाँ भाई इंडिया में बना सकते हैं फोन, तो डेफिनेटली कम हो सकती है, वरना चांस लगता नहीं है कीमत कम होने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रेम जायसवाल ने, बोलते हैं कि ये बताओ गुरुजी कि अभी 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G के लिए रुकना चाहिए? क्या 5G स्मार्टफोन अंडर 20 के आएगा जिसमें बाकी सब भी अच्छा हो? यार देखो 5G स्मार्टफोन तो डेफिनेटली अंडर 20 के हमको मिलेगा बहुत जल्दी ही आगे आने वाले टाइम में, मतलब बहुत सारे फोन को मिलेंगे 5G के लिए। लेकिन जहां तक बात है अभी 4G फोन लेना चाहिए या 5G के लिए रुकना चाहिए, तो यार मैं सिंपल आपको इतना कहूंगी 5G के ना पीछे से भागो मत कि मतलब बस 5G फोन ही लेना है। आप देखोगे आपको कौन से फोन में कौन सी अच्छी डील मिल रही है। अब 5G है कि नहीं है वो सेपरेट है, आप उसके अलावा बाकी फैक्टर्स पे फोन को जज करो और ले लो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो आपने आज 5G का फोन लिया है आप उसी में आने वाले 2 साल बाद भैया 5G यूज करोगे, तो पता नहीं आप और कितने फोन चेंज कर चुके होंगे। तो बेस्ट ये है कि अभी आप बाकी फैक्टर्स पे फोन को जज करो। 5G अगर मिल जाता है तो भैया बोनस है, नहीं मिलता है तो कोई इतना लॉस की बात नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कुणाल ने। कुणाल बोलते हैं कि सर जी इस लॉकडाउन में मोबाइल का बहुत एडिक्शन हो गया है, उसे कैसे कंट्रोल करें?
हाँ मतलब जैसे लॉकडाउन से पहले तो एडिक्शन था ही नहीं। कंट्रोल की बात नहीं है यार, मतलब बेसिकली और जो है वो कामों में अपना ध्यान लगाओ, अपने परिवार के साथ में बैठो, बात करो, कुछ और नहीं है, कोई हॉबी डेवलप करो। मतलब मोबाइल फोन को थोड़ा सा एडिक्शन कम करने के लिए उसको कुछ ऑल्टरनेटिव लेके आओ। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप भैया अगर दिन में 10 घंटे फोन यूज करते हो, कल से अगर आप 5 घंटे यूज करो तो बाकी 5 घंटे क्या करोगे? तो उस बाकी 5 घंटे के लिए अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी डेवलप करो इससे आपका जो मोबाइल के यूज का टाइम है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाए और जो आपका एडिक्शन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अरिन कौशिक ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी क्या लॉकडाउन में भी आप उतने ही बिजी रहते हैं जितने लॉकडाउन के पहले रहते थे? बाय द वे लव फ्रॉम राजस्थान। लव यू मेरे भाई। और जहां तक बात है बिजी रहने की, तो यार देखो सीन थोड़ा सा अभी रूटीन पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो गया है लॉकडाउन के दौरान। हालांकि चीजें चलती रहती है पैरेलल में, मतलब पूरा देखना है ऑफिस वगैरह का भी सीन क्या चल रहा है, बिजनेस का बाकी सीन क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस उधर एक अलग ही जो है वो दुनिया है जहां पे बहुत लॉस वगैरह भी हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिजी रहने की, तो थोड़ा सा कम बिजी हूं अभी आजकल। लेकिन फ्री होके भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया काम है जो भैया मैं निपटा पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ करने को नहीं है। तो मतलब चीजें चल रही हैं, जैसा आपका रूटीन वैसे मेरा रूटीन, हम सब जो है वो लगभग एक ही नाव में सफर कर रहे हैं फिलहाल। अगला सफर है यहाँ पे कृष्णा का। ये बोलते हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे कुछ बोलो गुरुजी। ये सवाल पता नहीं कितने सारे ट्वीट्स आए, कितने सारे, मतलब सबसे ज्यादा सवाल यही था कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, टिकटॉक टिकटॉक, यूट्यूब यूट्यूब, कैरी बनाती का वीडियो, ये वो पता नहीं बहुत कुछ। तो भाई अभी कैरी ने बोल दिया, अब और कुछ बोलना बाकी है क्या? मतलब हालत तो ये हो रही है इस टाइम पे दुनिया में बहुत लोगों की कि भैया बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। तो यही सीन है फिलहाल के लिए, मतलब बोलने में कुछ बाकी रहा नहीं है, कैरी ने सब कुछ बोल दिया है और बस यही है जो सीन है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। लेकिन आप मतलब एक फन फैक्ट अगर आपने नोटिस नहीं किया हो कि हर एक यूट्यूबर के फोन में टिकटॉक है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि मेरे फोन में टिकटॉक नहीं है, बहुत से लोग ऐसे जिनके पास में टिकटॉक नहीं है। मतलब हर एक यूट्यूब देखने वाले इंसान के पास में टिकटॉक हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हर एक टिकटॉकर के पास में या हर एक टिकटॉक देखने वाले इंसान के पास में यूट्यूब होगा इसकी गारंटी जरूर है। तो क्या बोले और अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गौतम सहगल ने, बोलते हैं कि क्या मीट एंड यूथ एडिशन इंडिया में आ सकता है? गौतम भाई मीट एंड यूथ एडिशन इंडिया में तो आ सकता है कि नहीं इसके बारे में खैर कोई फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास भी जरूर आने वाला है और आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, तो जरूर से उसका इंतजार करना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कुंदन कुमार ने, बोलते हैं कि सर गोल्ड आईफोन की गिवअवे का रिजल्ट कब तक आएगा? कुंदन पहली बात तो प्लीज सर मत बोलो, सिंपल गौरव गुरुजी भैया भाई जो मर्जी बोलना है बोल दो। जहां तक बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आने वाला है जैसे 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिलहाल के लिए हम शायद 16.1 से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो आप बस फैलाते जाओ अपना प्यार और जैसे ही होगा 17 मिलियन नंबर कंप्लीट, आपके लिए आएगा रिजल्ट आईफोन के गोल्ड एडिशन वाले फोन का गिव अवे। अगला यहाँ पे है सवाल साहिल का। साहिल बोलते हैं कि कैसे हो भाई, फोन कलेक्शन का वीडियो कब देखने को मिलेगा? जल्दी मिलेगा, देखो अभी भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मुराद पूरी हो जाएगी आपकी और मेरी, हम सभी की। अगला सवाल है कि घर पे बैठे बैठे क्या आप एक हफ्ते के लिए कोई मिड रेंज फोन अपना प्राइमरी स्मार्टफोन के लिए यूज करोगे? एक हफ्ता बिना फ्लैगशिप के, आपके ख्याल? यार साहिल ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, घर पे बैठे बैठे मतलब कुछ फोन में करने को है ही नहीं। मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि अभी मेरे को स्मार्टफोन मिले या ना मिले एक ही बात है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहे उस फोन को यूज कर लूंगा। तो मतलब क्योंकि फोन को मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम फोन को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो थॉमरॉन वाला एडिशन था सैमसंग के जेड फ्लिप का, उसको सोचा कि एक बार उसमें सिम लगाता हूं, लेकिन लगा कि यार नहीं भाई क्या फायदा, तो उसको भी ऐसा कैसे छोड़ दिया। यहां पे मेरे पास में भी ये मेट 10s है, इसको सोचा एक बार सिम लगाता हूं, या फॉर एग्जांपल OnePlus 8 Pro फॉर दैट मैटर, लेकिन यूज करने का सिम बन ही नहीं पा रहा है। तो मिड रेंज फोन हो या फ्लैगशिप फोन हो, अभी के लिए तो मतलब घर पे रहते थे तो मतलब मेरे हाथ में चाहे नोकिया 1100 होगा तो भी सेम काम है, और लेटेस्ट को दूसरा फोन होगा तो भी सेम काम है। तो आइडिया वैसे आपका अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, क्या पता ऐसा कुछ ट्राई करते हैं आगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मुकेश ने। मुकेश बोलते हैं कि गौरव भाई क्या एक आईफोन लेने के लिए, नहीं सॉरी, क्या एक फोन लेने के लिए, आईफोन नहीं बोला है, क्या एक फोन लेने के लिए 2 या 3 महीने की सैलरी लगाना सही है? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुकेश मेरी राय यह है कि 2-3 महीने छोड़ो, 1 महीने की सैलरी लगाना भी जो है वो जायज नहीं होगा एक सिर्फ फोन लेने के लिए। फोन मतलब लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है नहीं जितना हम सभी ने उसको बना के रखा है। तो मतलब मेरा सिर्फ मानना यह है कि इसको ना इतना ऐसा मतलब सोचो मत कि भैया फोन 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 फोन, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, और सिर्फ एक मोबाइल फोन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। अब आपके जॉब में या आपके लाइफ साइकिल में, आपके रूटीन में वो टूल कहाँ कितना ज्यादा यूजफुल है, कैसे कहाँ कैसे फिट बैठता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर इन्वेस्ट करो। जहां तक बात है 2 से 3 महीने की सैलरी लगाने की, तो बिल्कुल भी प्लीज ऐसा मत करो कि भाई आप 2-3 महीने की सैलरी लगा के एक फोन लो।
ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। अगला सवाल पूछा है अनुराग ने, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, एक ही सवाल है कि सैमसंग मोबाइल में आपका फेवरेट फीचर कौन सा है। यार अनुराग, वैसे तो अगर कोई एक स्पेसिफिक फेवरेट फीचर नहीं है, मतलब अलग अलग फीचर्स यूज होते हैं और सैमसंग का फोन से अक्सर यूज करता रहता हूं। लेकिन जब मैं कोई सैमसंग का फोन छोड़ के दूसरा फोन यूज करता हूं तो एक चीज जिसको मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं वो है सैमसंग पे। बिकॉज मैं बहुत बार फ्रीक्वेंटली सैमसंग पे को यूज करता हूँ। मजे की बात क्या है, सब जगह चल जाता है, बार बार आपको कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल आप टैप करते हो और पेमेंट हो जाता है। तो वो एक फीचर ऐसा है जो मुझे पसंद भी है, जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। और अगर मैं कोई दूसरा फोन यूज करता हूँ तो उस फीचर को सबसे ज्यादा मिस भी करता हूँ। फिर मीत जोशी बोलते हैं कि आज कोई सवाल नहीं है, बस दिल से याद कर लेना भाई। उन्होंने भाई तो आग लगा दी है पूरा का पूरा वो टीजी की शेप में, लोगों की शेप में। तो भाई याद आप सभी को करता हूँ। मीत, आप तो बहुत ही पॉपुलर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और हर जगह पे कमेंट जो है वो ऊपर निकल के आते हैं। तो मेरी तरफ से बस आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार है यार। और जितने भी आप सभी एक्टिव व्यूअर्स हैं, जितने भी आप सभी लोग हैं जो बार बार सामने मेरे को दिखते रहते हैं कमेंट्स में या और कहीं कहीं जगहों पे, तो मेरी तरफ से तो हमेशा, मतलब मैं कभी भी अगर दिमाग में सोचता हूं तो आप सबके जो कुछ एक नाम है वो फोटोज या आइकन्स, आप जो भी समझते हैं, मतलब आपका जो कंप्लीट है यूजर नेम वाला सीन, वो दिमाग में अपने आप आ ही जाता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आदित्य मोहन ने, बोलते हैं कि हैप्पी मदर्स डे भाई, क्या आपने कभी अपनी मम्मी से मार खाई है। यार आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे। और माँ के लिए कोई एक दिन जो है उसको हम लिमिट नहीं कर सकते हैं, पूरी जिंदगी माँ के लिए है। तो ऐसे में एक दिन तो खैर चलो ठीक है, हम सेलिब्रेट करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन वैसे बोला जाए तो पूरी जिंदगी अगर हम लगा दें माँ के लिए तो भी शायद कम पड़ेगा। जहां तक बात है मेरी मार खाने की, तो यार मार का सीन लगभग रोज ही हो जाता है। मतलब जब मैं सो रहा होता हूँ तो, क्योंकि मेरी नींद ना बहुत ज्यादा गहरी है, मतलब एक बार मैं सो गया तो उसके बाद में अलार्म्स चाहे कितने बज जाए मैं नहीं उठ सकता, फोन चाहे कितना बज जाए, वाइब्रेट हो जाए फोन, कुछ भी हो जाए, कोई बोल दे चिल्ला ले, तो मतलब मेरी नींद ना बहुत ज्यादा गहरी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब भी सोता हूँ तो मेरी मम्मी को बोलता हूँ कि भाई आप इतने बजे उठा देना, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे या 7 बजे, जो भी टाइम होता है। तो उस टाइम पे जब मम्मी उठाने आती हैं तो मालूम है कि अगर थोड़ा बहुत ऐसा मेरे को हिलाएंगी या कुछ बोलेंगी तो मैं उठ नहीं पाऊंगा। तो मैंने फ्रीडम दी हुई है और मैंने बोला है कि आप जो मर्जी मेरे को, चाहे थप्पड़ मारो चाहे जैसा मर्जी करो, उससे उठाओ। तो वो सीन है जो मार तो हो ही जाती है हफ्ते में कम से कम 3-4 बार। तो अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अक्षय ने। अक्षय बोलते हैं कि एसूस ROG 3 का कुछ अपडेट दे दो गुरुजी। अक्षय, ROG 3 का यार अपडेट तो यार फिलहाल कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि जल्दी ही कुछ आ सकता है। और ऐसे में आएगा बड़ा शानदार, इस बात पे पूरा ध्यान रखना, बिकॉज Asus जो है उसने ROG 1 जो है वो एकदम रिवोल्यूशनरी फोन था जो लेके आया था Asus। उसके बाद में ROG 2 के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं और अभी ROG 3 के अंदर डेफिनेटली कंपटीशन जो है वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो Asus को कुछ ना कुछ तो जरूर नया करना पड़ेगा और डेफिनेटली ROG 3 जो है वो कुछ तो इंटरेस्टिंग अपने साथ में जरूर लेके आएगा। अगला सवाल पूछते हैं यहाँ पे नितिन रायकवार, ये तो भैया लगा दिए पूरा का पूरा रैपिड फायर। बोलते हैं Mi 10 108 मेगापिक्सल वर्सेस Samsung S20 अल्ट्रा 108 मेगापिक्सल। यार देखो, वैसे देखा जाए तो दोनों फोन्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ब्रांड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, दोनों फोन्स बहुत डिफरेंट है, दोनों फोन्स की कीमत बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 108 मेगापिक्सल की, तो डेफिनेटली सैमसंग का जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बेहतर है Mi 10 के 108 मेगापिक्सल के कैमरे से, क्योंकि सैमसंग के पास जो सेंसर है, जो सैमसंग अपने खुद के फोन में यूज कर रहा है, वो एक नया और इंप्रूव्ड 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि Xiaomi जो यूज कर रहा है वो कर रहा है पुराने वाला। और ऐसे में इसमें जो Xiaomi के पास में उसमें होती है टेट्रा बिनिंग, यानी कि 4 पिक्सल्स मिलके 1 पिक्सल बनता है, तो जो आउटपुट निकलता है वो है 27 मेगापिक्सल्स का। जबकि सैमसंग वाले में 9 पिक्सल मिलके 1 पिक्सल बनता है, तो आउटपुट निकलता है 12 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में मतलब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और इंप्रूवमेंट्स की, तो डेफिनेटली S20 अल्ट्रा का जो 108 पिक्सल का कैमरा है वो बेहतर है। बाकी दोनों फोन्स अलग, दोनों ब्रांड्स अलग, दोनों की कीमत अलग, दोनों के फीचर्स अलग, तो ऐसा कुछ डायरेक्ट कंपैरिजन के मतलब बीच में हम कर नहीं सकते हैं। अगला सवाल है समोसे वर्सेस जलेबी, और दोनों मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है भाई। फिर बोलते हैं मजा कौन सी वीडियो बनाने में आता है, अनबॉक्सिंग या फिर टेकटॉक्स। यार देखो, दोनों का एक अलग ही मजा है। वैसे ज्यादा अगर मजा बोलूं तो टेकटॉक्स में आता है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक ही वीडियो में 10-12-15 खबरें निकल जाती हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग का फिर एक अलग मजा है, बट डिपेंडिंग कि प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट अगर कोई है ऐसे रैंडम सा तो यार क्या मजा आएगा, लेकिन अगर हाँ कुछ नया कुछ क्रेजी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा फोन है जहां पे मोड़ो और करते रहो सीधा, तो इसकी अनबॉक्सिंग का अलग ही मजा होता है। फिर बोलते हैं Realme X2 वर्सेस Poco X2। अक्कड़ अक्कड़ मम्मी को कर लो यार, दोनों ही फोन एक जैसे हैं। मैं Poco X2 को प्रेफर कर दूंगा, लेकिन मी ब्राउजर यूज नहीं करूंगा। लव यू भैया बोलते हैं, लव यू टू नितिन। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे तन्मय फडनीस ने, बोलते हैं कि मेरा सवाल पिक कर लो, डूम इटरनल खेला कि नहीं। नहीं खेला यार, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खेला। और पिक्सल 4a इंडिया में आएगा या नहीं। चांसेस हैं कि इंडिया में आ सकता है,
कुछ श्योरिटी नहीं बोल सकता हूं मैं इस चीज के बारे में अभी, लेकिन चांसेस हैं कि इंडिया में आ सकता है। अगला सवाल है यहाँ पे राम अंबिका यादव का, बोलते हैं कि गुरुजी 5G का रोल आउट अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या 5G फोन लेना अभी सही है? क्या 4G के चलते हम 5G का पूरा मजा ले पाएंगे? यार देखो, इसको ऐसा समझो कि किसी फोन को ना आप सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि वो एक 5G फोन है। अगर आपको फोन अच्छा लगता है तो ले लो, 5G अगर साथ में मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। मतलब ये बात आप ध्यान रखो कि ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले आपका जो है वो 5G नेटवर्क आ जाए, उसके बाद में आपके 5G वाले फोन आए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 4G के टाइम पे, तो 4G जब आया था उससे पहले मार्केट में बहुत सारे 4G के फोन ऑलरेडी लोग यूज कर रहे थे, और जैसे 4G आया लोगों ने 4G यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमेशा डिवाइसेस पहले आते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल वाईफाई की, अभी वाईफाई 6, अभी आपको इतनी सारी जगहों पे वाईफाई 6 वाले राउटर्स हर एक के घर में है नहीं, लेकिन हमारे पास में हमारे फोन्स में वाईफाई 6 का जो ऑप्शन है वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 4K या फिर 8K की, अभी सब जगह पे 8K टीवीज नहीं है, 8K, लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, जो कैमराज हैं, वो अभी जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे, बाद में डिस्प्लेस भी आ जाएंगे, तो उनके लिए कंटेंट ऑलरेडी तैयार होगा। तो आप इसको मुझे रिवर्स करके सोचो तो 5G डेफिनेटली, जब 5G आएगा ना तब तक बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास में ऑलरेडी एक 5G फोन होगा और वो यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तभी तो कंपनीज लॉन्च करेंगी। वरना ये तो नहीं, कंपनीज लॉन्च करके वेट करेंगी कि भैया हमने लॉन्च कर दिया और अब तुम जाके खरीद लो 5G का फोन और फिर तुम 5G यूज करने आना, वो तो होगा नहीं। और जहां तक बात है आपके लिए, तो आप कभी भी ना 5G लेना है ये सोच के फोन मत लो, एक अच्छा फोन लेना है ये सोच के लो। अगर 5G मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मृदुल ने, ये बोलते हैं कि डेटा डिलीट करने के बाद क्या होता है? लव यू गुरुजी। यार मृदुल, लव यू टू। डेटा डिलीट करने के बाद में डिपेंड करता है डेटा क्या था। कई बार बहुत ज्यादा अफसोस होता है, कई बार सुकून मिलता है कि हमने डेटा स्पेस जो है वो थोड़ी बढ़ा ली है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑफकोर्स आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है डेटा डिलीशन और इन सब चीज़ों के ऊपर कि कैसे एग्जैक्टली चीज़ें काम करती हैं, हार्ड ड्राइव और आपका डिजिटल डेटा या डेटा डिलीट होने के बाद में जाता कहाँ पे है, रिकवर कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस जो है मैंने बताया एक वीडियो में, तो आप जाके देखो, आपको जरूर पसंद आएगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अरुण ने। अरुण बोलते हैं कि गुरुजी आपको क्या लगता है अभी OnePlus 8 सीरीज को बाय करना चाहिए या नहीं, एंड विच वन इज अ बेटर डील, 8 और 8 Pro? जय हिंदुस्तान। जय हिंद अरुण। जहां तक हम बात करते हैं OnePlus 8 सीरीज को खरीदने की, तो देखो अगेन डिपेंड करता है, फोन डेफिनेटली अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि भैया आप क्या उसको अभी इजीली अफोर्ड कर सकते हो, या क्या आपको वाकई में एक नए फोन की जरूरत है या नहीं। अगर आपको एक फोन लेना है और अगर आपका बजट जो है वो उसी प्राइस रेंज के आसपास है, तो आप डेफिनेटली फोन ले लो। और जहां तक बात है बेटर डील, तो मैं प्रेफर करूंगा OnePlus 8 Pro को, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए हैं OnePlus ने। OnePlus 8 में इतना ज्यादा कुछ नया नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने वर्जन से, लेकिन OnePlus 8 Pro डेफिनेटली एक बहुत बहुत अच्छा फोन है। अगला सवाल पूछा है गौरव सिन्हा ने, ये बोलते हैं कि व्हाट आर द गैजेट्स यू यूज फॉर यूट्यूब वीडियो? यार गौरव, दो गैजेट्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले है मेरा कैमरा जो कि है सोनी का A7 III, साथ में 1-2-3 तरह के अलग अलग लेंसेज हैं। उसके अलावा है माइक, रोड का वीडियो माइक प्रो प्लस। ये है मेरा मैकबुक प्रो 16 इंचेस वाला लेटेस्ट मॉडल। साथ में मेरा आईफोन कभी कभी काम में आ जाता है, और मैं खुद और मेरी आवाज़, और बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो के लिए। सिंपल से गैजेट्स हैं। मेन तो हमारा फोकस कंटेंट पे रहता है, और बस बन जाती है वीडियो बाद में, लैपटॉप में एडिट, कैमरा से शूट, और दैट्स इट। अगला सवाल है रेवंत महिंद्रा का। ये बोलते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन, सर नहीं बोलते ना यार, भैया बोल दो, 4 कैमराज प्लीज। ओके, प्लीज एक्सप्लेन 4 कैमरा यूजेज, व्हाट इज मेंट फॉर व्हाट, प्लीज डू मेक अ वीडियो। रेवंत, जरूर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की कि क्वाड कैमरा में आखिर क्या होता है क्या नहीं। लेकिन देखो सिंपल बात है, एक कैमरा सिंपल, एक कैमरा, अगर हम देखो अगेन यहाँ पे कंपनीज पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज फॉर एग्जांपल लॉन्च कर देंगी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का ये कैमरा, तो उसको आप काउंट करो या ना करो वो आपके ऊपर है। लेकिन मेन अगर आपसे बात करो तो मतलब अगर हम बात करें एक्चुअल में एक फुल्ली फंक्शनल क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में, तो जो एक आइडियल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए एक कैमरा स्टैंडर्ड, एक कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल जो मैक्रो का भी काम कर देगा, एक कैमरा होना चाहिए बाद में टेलीफोटो, प्रेफरेबली पेरिस्कोप वाला जिससे आपको और बेहतर जूम मिल जाए, और चौथा कैमरा एक 3D टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा। ये होगा एक आइडियल कंडीशन के सिनेरियो। कंपनीज क्या लॉन्च कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल कैमरा, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो डेप्थ, हो गया काम। तो मैं खैर एक वीडियो बना के बात करूं इस बारे में, वो पॉसिबल पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मतलब अलग अलग कैमरा अलग अलग काम के लिए। फॉर एग्जांपल
अगला सवाल है रोशन चैत्री का। ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर जी। गुड इवनिंग हो गया है, गुड मॉर्निंग एक ही बात है, दिन आपका भी एक जैसा है मेरा भी एक जैसा है। बोलते हैं कि मुझे टैब खरीदना था और लगा कि आपसे बेहतर कौन होगा, तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लेटेस्ट टैबलेट्स अवेलेबल और सजेस्ट वन, थैंकिंग यू। यार रोशन, बजट बहुत बड़ा वेरिएशन है यार टैबलेट्स के, मतलब बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको किस लिए यूज करना है। मतलब एप्पल के आईपैड को मैं प्रेफर करूंगा एनी डे, मतलब बेस्ट टैबलेट है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर बजट की भी बात होती है, फिर क्या पता आपको एंड्रॉइड में ही चाहिए हो, तो सैमसंग का जो टैब S6 है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो एक फ्लैगशिप कैटेगरी का है, तो आपको सकता है बजट में चाहिए हो, तो Huawei के एक दो आते हैं मीडिया पैड वगैरह, तो मतलब डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। और बेस्ट टैबलेट्स के वजह से मैं वीडियो बना तो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे को बताओ कि आपका किस बजट में आपको लेना है और आपका मेन यूजेज क्या है, तब मैं शायद आपको थोड़ा सा और बेहतर जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊं। अगला सवाल पूछा है सौरभ झा ने, बोलते हैं कि क्या पोको F2 Pro की प्राइस 20 से 25 हजार तक हो सकती है, प्लीज आंसर। सौरभ, सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं, बिलीव मी, मतलब सपने में भी आ जाए कभी अगर कोई ऐसा, तो भैया मैं तो डर के उठ जाऊंगा कि पोको F2 Pro की प्राइस 20-25 तक हो जाए, चांस ही नहीं है दूर दूर तक। गुर साहिब बोलते हैं कि गुरुजी क्या हमें नए ब्रांड्स जैसे कि iQOO और पहले से मौजूद Xiaomi, Realme के फ्लैगशिप फोन्स पे जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब भी बजट 30 से 40 हजार के अप्रोक्स जाता है तो इन ब्रांड्स पर इन्वेस्ट करने का मन नहीं होता, सैमसंग एप्पल ही दिमाग में आते हैं, प्लीज टेल भाई। देखो गुर साहिब, आपका पैसा है और डेफिनेटली आपका फैसला है। जहां तक मेरा मानना है तो मैं डेफिनेटली ये बात मानता हूं कि iQOO या Realme या Xiaomi फॉर दैट मैटर, जो ब्रांड वैल्यू कैरी करते हैं अपने साथ में, जो एक ब्रांड की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट तो एक अलग बात हो गई है, वो डेफिनेटली सैमसंग और एप्पल जितनी नहीं है। तो मेजोरिटी लोग जो शायद वीडियो देख ही रहे हैं वो शायद आपकी बात से एग्री भी करेंगे कि मतलब जब हम बात करते हैं एक 30-40 हजार 50 हजार के फोन को खरीदने की, तो डेफिनेटली दिमाग में जो ऑप्शन निकल के आता है वो आता है सैमसंग लें या एप्पल ले लें, या अगर कोई आता है उस प्राइस रेंज में, या फिर वन प्लस ले लें। वन प्लस की इमेज भी बहुत अच्छी बनी है, वन प्लस ने जो ब्रांड अपना बनाया है पिछले 5 सालों में वो बहुत अच्छा बनाया है, तो मतलब वो एक अलग ही कैटेगरी निकल के आ जाती है। अगर आप इंडिया के अंदर भी देखते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर प्रीमियम स्मार्टफोन्स का 35 हजार से ऊपर की प्राइस ब्रैकेट में, तो आपको डेफिनेटली जो ये 3 ब्रांड है यही दिखेंगे, बाकी इक्का दुक्का होते हैं। तो बात आपकी सही है, लेकिन फिर अगर हम देखें तो ब्रांड टाइम के साथ साथ ही बनता है। मतलब वन प्लस भी डे वन पे ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, या सैमसंग भी डे वन पे कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, तो ओवर टाइम बनता है। तो अगर मौका दिया जाए रियलमी या iQOO या Xiaomi को, तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, बट अगेन फैसला आपका है, और फैसला जो है वो आपको अपनी समझ से करना है। मतलब ये फोन सोचो, इतना मतलब 2 लाख रुपए का फोन है, ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर का होगा शायद, मतलब भयंकर टेक्नोलॉजी है फोल्डिंग फोन, लेकिन मैंने तो उसको खरीदा, लेकिन क्या मतलब एक आम आदमी 2 लाख रुपए का फोन लेगा Huawei का? आई डाउट। या कोई Xiaomi अगर लॉन्च कर दे फोल्डिंग फोन ऐसा कुछ, मतलब गोल बोल हो जाए कुछ 1-1.5 लाख का, तो आई डाउट। तो मतलब डिपेंड करता है यार, देखो, लेकिन ब्रांड वैल्यू अपने आप में यहाँ पे बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। अगला सवाल है गौतम कोटवानी का, ये बोलते हैं कि गुरुजी एक्सक्लूसिव कंटेंट की तो आपने लाइन लगा रखी है, अगला एक्सक्लूसिव कंटेंट कब आएगा? जय हिंद। अगला एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा 12 तारीख को, परसों। इकलौता होगा अनबॉक्सिंग वीडियोस का इंडिया में, तो वेट करना, मजा आएगा। और फिर 13 तारीख को भी कर देंगे, नहीं 13 को नहीं हो पाएगा शायद, 14th को एक और आएगा एक्सक्लूसिव कंटेंट। एक चीज है जिसको हम हाथ में पहनते हैं, फिटनेस बैंड है एक काफी अच्छा वाला सस्ता सा, उसका आएगा, वो भी एक्सक्लूसिव होगा। और बाकी तो आता रहेगा यार, अपना प्यार बनाए रखो, तो हम भी ऐसे ही जो है वो काम करते रहेंगे। अगला सवाल है सुधांशु का। सुधांशु बोलते हैं आखिरी सवाल ये है कि सवाल ये था कि क्या कभी आपके रिलेटिव्स आपको कॉल करके आपकी राय लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, या फिर कभी कॉल करके पूछते हैं कि गौरव मेरे फोन में ये हो गया वो हो गया? हाँ यार सुधांशु, बहुत पूछते थे और अभी भी बहुत पूछते हैं। और मतलब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो घर में बोलते हैं ना कि हर एक घर में एक होता है जो एक्सपर्ट होता है। जैसे कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आप हो सकते हैं कि भाई कोई भी अगर कुछ काम करना है ऐसा, तो भाई टीवी में कुछ करना है तो हम करेंगे, या कुछ भी ऐसा है। तो मेरे साथ में बचपन से सीन कुछ ऐसा था कि मतलब मेरा टेक में इंटरेस्ट भी बहुत था, और वो इंटरेस्ट डेवलप होते होते फिर वो हॉबी से मतलब कब ऐसे बन गया कि भैया मतलब मैं जो है वो थोड़ा बहुत सीखने भी लग गया हूँ। मैंने साइंस साइड में लेके मैंने एक्चुअल में जो है वो और चीजें पढ़ भी ली, बहुत सारी इंटरेस्ट भी था। तो मतलब मोबाइल और ये सब की दुनिया में तो बचपन से ये सीन रहा है मेरे साथ में कि कुछ भी अगर होगा तो हमेशा मुझे ही पूछा जाएगा। और अभी तो रिसेंटली
ज्यादा हो गया, मतलब रिलेटिव्स के रिलेटिव्स वो भी वो हो जाता है बहुत बार, तो कि मतलब मैं ही बताऊं कि भैया कौन सा फोन लें या क्या फोन में हो गया तो ठीक करना है, जो भी है, बट मेरे को पसंद है इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ। आप बताओ कि वैसे आप मतलब आप सभी व्यूअर्स, सुधांशु नहीं, आप सभी व्यूअर्स जो हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर में कहीं आप उसी कैटेगरी में आते हो या नहीं दोस्तों? बस मतलब वीडियो में इतना ही। देखने के धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।